और जो हम 9 महीने तुमको पेट में रख के पैदा किए, उसका क्या? अम्मा यही हिसाब करना था तो पेट में ही काहे नहीं मार दिया? ऐसे 2 बेटियों को मारा था। बस नभा के क्या था? खड़ा का है, ज्यादा का है नहीं। और वैसे भी तुमको क्या फर्क पड़ता है कि अम्मा रोए, जिए या मरे? तुम्हारा तो मन भर चुका है ना ये घर से। तो जा, जा निकल। विवाह के कुछ समय पश्चात ही देवी संतोषी की भक्त ग्रहहीन हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब संसार जब ये देखेगा और सुनेगा तो यही कहेगा ना कि देवी संतोषी का व्रत करने के पश्चात भी प्राप्त क्या हुआ। अब जब इन्हें इतना कष्ट पहुंच ही रहा है तो क्यों ना इन्हें और कष्ट दे, ताकि इनका जीवन एक अभिशाप बन जाए और कोई भी देवी संतोषी का व्रत ना करे। आप सत्य कह रही हैं देवी। स्वाति की स्थिति को देखकर अब कौन देवी संतोषी का व्रत करेगा? नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवी पौलमी, अब आप इसे स्वीकार करें या ना करें, किंतु सत्य यही है कि एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा सुख उसके पति का साथ होता है, जो पुत्री स्वाति इस समय अनुभव कर रही है, क्योंकि इंद्रेश उसके साथ है। संभव है वे आपसे अधिक प्रसन्न है और आपसे अधिक संतुष्ट भी। अब देखिए ना, हमारे देवराज इंद्र युगत कई वर्षों से मात्र अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु युद्धरत हैं। अब उनके कृत्य से तो यही प्रतीत होता है ना कि अपने पत्नी से अधिक प्रेम, अपने पत्नी से अधिक चिंता उन्हें मात्र अपने साम्राज्य की है ना देवी पौलमी? हम सत्य कह रहे हैं देवी पौलमी। हम जब भी आपके विषय में विचार करते हैं, आपकी ये स्थिति देखते हैं, तो हमें अत्यंत दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। धन्य है आप देवी पौलमी, आपका धैर्य पूजनीय है, पूजनीय। नारायण नारायण। ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि देवर्षि ने व्यंग किया? हमें भी लगा। अरे होगा? अम्मा, अरे अम्मा तुम यहाँ बैठी हो? अरे अम्मा बस भी करो, कितना रोगी? कौन औलाद अपने अम्मा मौसी को ऐसा बोलता है? इंद्रेश्वा को अपनी जान से ज्यादा चाहा हमने। अम्मा एक लड़की के खातिर अपने
भैया ने गुस्से में कह दिया होगा। और तुमका भी पता है ये वक्त उनका दिमाग ठिकाने नहीं है। और हमका पता है तुमने किसी को नहीं मारा होगा। कल से अगर ऐसा होता तो हम यहाँ कहाँ बैठे होते? हम भी तो एक लड़की ही है ना। चलो दोनों काम करो, चलो कमरे में चल के बैठो। चलो। स्वाति की माँ, हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अरे समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हो? पर काहे नहीं जा सकते हैं? सुबह से यही सुन रहे हैं कि नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। देखिए, अनुज के आते ही हम सब यहाँ से निकल लेंगे। आप स्वाति को फोन करिए, वो दोनों भी हमारे साथ चलेंगे। अरे तो तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो क्या सिंहासन सिंह हम तक नहीं पहुँच पाएगा? अर्चना समझिए, वो हमें शहर से बाहर नहीं निकाल रहा है। वो स्वाति को अपने बेटे की जिंदगी से दूर कर देना चाहता है, निकाल देना चाहता है। और ये हम मरते दम तक नहीं होने देंगे। देखिए जी, इतने सालों में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपकी इज्जत ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन वो लोग आपको बार बार ताने मारते रहे कि भी हम सहन नहीं कर सकते हैं। अर्चना, अरे समझने का कोशिश करो। हम जब भी परेशान हुए हैं तुम ही हमें संभाली हो, हमारा साथ भी हो। याद है तुम्हें एक बार जब वो बिल में कुछ गड़बड़ हो गई थी और वो गुंडा ठेकेदार बंदूक लेकर के हमारे घर पर आ गया था? तुमने कैसे जूते मार मार के उसका मुंह सुजा दिया था। तो हमें वही हमारी हिम्मत वाली अर्चना चाहिए। भरोसा रखो। सच कहें अर्चना, अगर तुम्हारा साथ होगा ना तो हम हर मुसीबत से लड़ जाएंगे, हर दुविधा का सामना कर लेंगे। हम देखते हैं। हेलो, कहा हो नलकूप विभाग? अरे लेटेस्ट खबर मिली कि नहीं तुमका? चलो ये खुशखबरी हम दे देते हैं। तुम्हारी बिटिया हमारा बेटवा घर छोड़ के चले गए हैं। कोई सुनहरा अवसर हाथ से न जाने दो। अपनी बिटिया को लेकर शहर से निकल जाओ। अपने बेटवा को हम बुला लेंगे, ठीक है? रख रहे हैं। क्या बात है? किसका फोन था? सिंहासन सिंह का। अब तो हम और नहीं जा सकते। क्यों? कहाँ बोले वो? कहा है कि स्वाति और जमाई बाबू ने सिंहासन सिंह का घर छोड़ दिया है। पता है स्वाति, जन्मदिन पर हर साल हमारे बाबूजी हमें एक फिल्म दिखाते थे जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से बहुत प्यार करते और फिर घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करते। और जब घर वाले उनका रिश्ता मानने से इनकार करते तो दोनों घर छोड़कर चले जाते। आज हमें भी वही वाला फील आ रहा है, बिल्कुल हीरो वाला। अच्छा, तुम्हें भी तो हीरोइन वाला फील आ रहा होगा, नहीं? इंद्रेश, तुमको पता है जब एक लड़की को उसका पसंद का जीवन साथी मिल जाए ना तो को रोज हीरोइन वाली फीलिंग आती। तो दोनों साथ चलते हैं और लिखते हैं अपनी प्रेम कहानी अपने तरीके से और देखते हैं कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं और हमारा प्यार कैसे उनसे लड़ता है। आओ भाई बाबू, बैठे बैठे खाली घर की खटिया तोड़ोगे? उस नलकूप विभाग की बिटिया का कुछ इलाज भी सोचा है? अब बाबूजी हम सोचें कि वो सोचो मत, शांति से उस लड़की को हमेशा के लिए शांत कर दो। एक बार उस दुनिया से विदा हुई तो इंद्रसवा खुद हमारी दुनिया में आ जाएगा। ठीक है बाबूजी, हम करते हैं।
हाँ कार्य किया माँ अम्मा ने दिखाई पड़ रही संन्यास उन्यास ले लिए का? अरे भोजन वोजन मिलेगा? बाबूजी, वो जो छुटकाए भैया बोल गए हैं ना लड़कियन वाली बात, यही बिना अम्मा छाती पीट पीट रो रही हैं। अपने पापा का फोन? जाओ। हाँ पापा बोलिए। इतनी सुबह सुबह काहे फोन किए? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, यहाँ तो सब ठीक है। हमरे यहाँ भी सब कुछ कुशल मंगल है पापा। अपने बाप से झूठ बोलते हुए जबान नहीं कांप रही तुम्हारी स्वाति? काहे कि हम जानते हैं कि तुम और जवाई बाबू घर छोड़ दिए हो। पहले ये तो मुझे पहुंचे कहाँ? अब पहले तुम ही बताओ कहाँ हो तुम लोग? वो आपके ऑफिस के पास वाला वो मोड़ है ना, वही के पास है। हाँ तो तुम लोग वहीं पर रुको, हम लोग आते हैं तुमसे मिलने के लिए। चलो अर्चना। अरे तो फोन पे काहे नहीं कह दिए? दोनों खुद ही चले आते। कभी नहीं, पिछली बार की तरह ये बार भी बहाना बना के टाल देते वो लोग। हम ही जाएंगे उनको लेने के लिए। देख लेना पापा, हम कहते हैं ना आपसे, ये सिंहासन सिंह का परिवार एकदम राक्षस परिवार है। अरे पर जमाई बाबू तो ऐसे नहीं है, वो तो तुम्हारी दीदी के साथ है ना। तो हम उनको थोड़ा कुछ कह रहे हैं, पर हम जब भी दीदी का फैसला के बारे में सोचते हैं ना, गुस्सा आ जाता है हमको। जगह खोलने की जरूरत नहीं है, अपना गुस्सा को काबू में रखो। चलिए जी, हम चलते हैं। हाँ चलो। तुम्हारे पापा को बुरा लग रहा होगा ना, और शायद कोस भी रहे होंगे हमें। तुम्हें कैसा जमाई मिला जो अपनी बीवी को अपने घर पे नहीं रख पाया? नहीं इंद्रेश, हम अपने पापा को अच्छे से जानते हैं। माँ के मन में भले ही एक बार ये ख्याल आया भी हो, काहे कि वो माँ है ना, पर पापा कभी ऐसे नहीं सोचेंगे। अच्छा यार, सुबह से घूम रहे हैं और तुम्हें एक कप चाय तक नहीं पिलाई। तुम यहाँ बैठो, हम लेकर आते। क्या हो? कुंती देवी से नाम बदल के कैकेयी है ने कहा? तो भवन में बैठ के टसुआ बहा रही हो। तुम्हारी जैसी कमजोर सास की वजह से आजकल की बहुएं घर में तांडव मचाई रहती हैं। बेटे ने दुई शब्द का बोल दिया, लगी लोर बहाने, टसुआ बहाने। अरे शांत हो जाओ, ज्यादा आंसू बहाओगे तो हम बालू डाल देंगे, सूख जाएगा सब। माफ कर दीजिए, आप नहीं रोएंगे। अब आप शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित कीजिए। ओम नमः शिवाय। इच्छी छोरी लड़की से रिश्ता करके समाज में तू करवाएगा? अमीर लौंडों को फंसाने वाली को दुनिया घटिया और टुच्चा ही कहती है। अरे तुम्हारे जैसी लड़की को सुहागरात मनाने का कोई हक ही नहीं है। हाँ वहीं रख, वही है उनकी जगह। हम तुमको समझा रहे हो, तुम्हारी मूर्ति हमारे मंदिर में नहीं रहेगी। बहुत ज्यादा अगर खुशी है ना तो यहाँ से निकल लो। हे भोलेनाथ, हमरे व्रत में कौनो कमी रह गई थी का? जो हमको पति तो मिला लेकिन ससुराल नहीं। तुम्हारे व्रत में कौनो कमी नहीं थी। अगर कमी होती तो ये सुख कैसे मिलता? देखो, तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे लिए चाय और बिस्कुट लिए खड़े हैं। और क्या चाहिए बताओ? और रही बात ससुराल की, तो ऐसे ससुराल का क्या फायदा जहाँ सुख और शांति का नामो निशान नहीं। पापा, ये लो भैया। पापा आप लोग चाय पीजिए ना। माँ लीजिए ना। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग पियो। पापा, हम घर पे तो आपका स्वागत नहीं कर सकते,
तो इसलिए ये रोड वाली चाय से ही काम चला लीजिए। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा मत कहिए। लाइए दीजिए। ये बिस्कुट भी ले लीजिए। अरे नहीं बेटा, हम लोग ये चाय पी रहे हैं ना, तुम लोग खाओ। स्वाति बेटे, बेटे तुम लोग चलो हमारे साथ, घर चलो। हाँ बिटिया, वो घर भी तो तुम दोनों का ही है ना। तो चलो, कुछ दिन हमारे साथ हमारे घर में रहो, फिर आगे का इंतजाम देखा जाएगा। हमारे पास घर नहीं, पर स्वाति हमारे घर की लक्ष्मी है। अभी जो फैसला करेगी वही माना जाएगा। पापा, अब हम जैसे भी रहें इंद्रेश के साथ ही रहेंगे। और आप ही ने हमको सिखाया है ना कि मुश्किल समय पे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। तो अब इंद्रेश और हम मिलकर कोनो रास्ता जरूर निकाल देंगे। बस आप दोनों अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अरे बिटिया, हमारा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। जिद छोड़ो, चलो। दामाद जी, आप समझाइए ना इसे। आज का समझाएं इसे, ये खुद ही इतने समझदार है। और आप लोग भी अब आराम से घर जाएं। हम अपने घर पे बहुत जल्द बुलाएंगे आपको चाय पर। लेकिन अभी घर का प्रबंध करने के लिए निकलना होगा। देख रही हो अर्चन, कभी लड़की तुम्हारी गोद से उतर कर इतनी बड़ी हो गई कि खुद ही अपना जीवन साथी चुन लिया है, और आज उसका हाथ पकड़कर अपनी नई दुनिया बसाने के लिए निकल पड़ी है। सही कह रहे हैं आप। कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। अब तो बस इन दोनों पे संतोषी माता की कृपा बनी रहे। ये जिस हाल में रहे, ये संतोषी माँ इन्हें खुश रखना। नारायण नारायण। माते, इन दोनों को इस प्रकार स्थिति में देखकर हमारा हृदय अत्यंत व्याकुल हो रहा है। माते, माते, हमें विचार आ रहा है कि सदैव धरती लोक पर विवाह के पश्चात एक स्त्री अपने माता पिता के घर का त्याग क्यों करती है? वे अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रह सकती? माते, आपको नहीं प्रतीत होता कि ये सामाजिक नियम अनुचित है? इसे शीघ्र ही परिवर्तित करना चाहिए। देव ऋषि, वेदों में लिखा है कि स्त्री प्रेम, दया, त्याग, धैर्य और संस्कार की मानक होती है। पुरुषों में ये गुण नहीं होता। यही कारण है कि स्त्री को त्याग करते हुए अपना घर त्यागना पड़ता है। यदि निकटता से अवलोकन करें तो एक स्त्री विवाह के पूर्व अपने पिता के उपवन का पौधा होती है, और वही स्त्री विवाह के पश्चात एक नए उपवन का निर्माण करती है। स्त्री संस्कृति की संवाहक है। वो केवल संबंधों को ही नहीं, दिशाओं को भी जोड़ती है। उसकी क्षमता अपार है। इसीलिए उसका उसके पति के घर जाना अनिवार्य है। उत्तम, अति उत्तम बखान किया है आपने माते। किंतु उसके पश्चात भी हमारा हृदय विचलित है आपके भक्त को देखकर। माते, आपकी व्याकुलता स्वाभाविक है देव ऋषि, किंतु जब मनुष्य विचार कर लेता है तो उसे मार्ग भी मिल जाता है। इन्हें भी इनका मार्ग अवश्य मिलेगा। नारायण नारायण।